हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। हर बहन हर भाई का स्वागत है शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, मैंने आपको पता है। तो जिसमें कि मैंने आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आपके रह गए थे, ईवीएस एनसीईआरटी के मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। ईवीएस एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, जो कि आपके देखिए सीटेट 2011 में, जून 2011 में आए हुए थे, जो कि मैंने करा दिए थे। लेकिन आपके पेडागोजी के रह गए। तो आज जो है हम पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो आपका पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन होता है, उसमें आपके 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर के आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज हम पेडागोजी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपकी जो है, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैंने आपके देखी बाल विकास के क्वेश्चन करा रखे हैं, आपके मैथ के करा दिए, जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, और आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करा दिए। तो आज हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। आपके जो मैं बता दूं आपको कि आपके जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 30 से 40% क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूं और जो आपकी क्लास होती है मैं उनको भी करा रहा हूं। तो बिल्कुल चैनल पर जुड़ जाएं और जो है फ्री क्लास का लाभ उठाएं। ठीक है, आपसे जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, जितनी भी हमारे स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ नोट्स और वीडियो हैं, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल अपने साथियों को भी जोड़ें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सही कथन बताना है। आपका कभी जो है, मैं बता दूं आपको, कभी नहीं वाला भी आ जाता है कि कथन नहीं है, तो आप नहीं पे गौर नहीं करते। मैं हर बार आपको यही बताता हूँ, सीटेट का आप अगर पेपर दे रहे हैं तो क्वेश्चन में आप नहीं ज़रूर देखें। ठीक है, कि नहीं दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक है, कुछ साथी होते हैं, मैं हर बार कहता हूँ कि वो नहीं को नहीं देखते हैं क्वेश्चन में और जल्दी से आंसर लगा जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है गलती ना करें। ठीक है, तो आते हुए क्वेश्चन को गलत ना करें। ठीक है, तो बात को ख़त्म करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, ऑप्शन ए हमारा, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी हमारा है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन डी हमारा है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्या है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और इन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया है, जहाँ पर आपको बच्चे के सूचना खोजने की बात आ रही हो, ठीक है, अपने विचारों का निर्माण करने की बात आ रही हो, अपने विचारों को व्यक्त करने की बात आ रही हो, अपने अनुभवों को व्यक्त करने की बात आ रही हो, या फिर वहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात आ रही हो, वो आपका ऑप्शन 100% सही होगा। ठीक है, ये क्या है, आपको क्वेश्चन देखना है कि उसमें जो है पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा। तो ये आपको याद रखना है। जहाँ मैंने देखिए टैग वर्ड आपको बता रखे हैं, जहाँ बच्चे को सूचना खोजने की बात आ रही हो, अनुभव को व्यक्त करने की बात आ रही हो, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की बात आ रही हो, अवसर देने की बात आ रही हो, तो आपका ऑप्शन है वो ही सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ टैग वर्ड हैं, इनकी जो है मैं एक बार लास्ट में वीडियो आपको लेकर आ जाऊँगा, बिल्कुल देख के चले जाइए। क्वेश्चन आपके इससे 30 से 40% सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी हमारा है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी हमारा है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही होगा। क्या है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात आ रही है, देखिए पर्यावरण अध्ययन
क्या है, पर्यावरण की कक्षा में सरल प्रयोग, ठीक है, सरल प्रयोग की बात आ रही है। तो क्या है, मैंने आपको बताया है, बच्चा स्वयं किसी कार्य को करेगा तो क्या है, वह उस कार्य में रुचि लेगा, ठीक है, क्या है, वह उस कार्य में रुचि लेगा, जिससे कि उसके क्या है, सृजनात्मकता का विकास होगा। क्या है, यहाँ पर बात आई बच्चे स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन, और वह उस चीज़ को स्वयं अनुभव करेगा कि मैंने यह कार्य सही किया है गलत किया है, तो उसके क्या ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है इन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो। क्या है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर भ्रमण की बात आ जाए तो क्या है, बच्चे को अगर बात आ रही है तो बच्चे को क्या है, एक शिक्षक से चर्चा करनी चाहिए उस विषय में, उस चीज़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए, ठीक है। उस बारे में एक शिक्षक से प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है, जिससे कि उस बच्चे की ज्ञान में वृद्धि हो, ठीक है। वो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का अनुभव कर रहा है तो उस चीज़ बच्चे के दिमाग में जो है विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा उठती हैं। तो क्या है, वह जो बच्चे जो शिक्षक के साथ क्या है उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। देखिए, अवलोकन करना चाहिए, ठीक है, क्या है, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए, उसके बाद में क्या है, बच्चे या शिक्षक के साथ क्या है अवलोकन को बांटना चाहिए, ठीक है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कि ऑप्शन ए हमारा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन बी हमारा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी हमारा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी सही होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात अवकाश की बात की नहीं है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आपको दिख जाए कि जहाँ पर बच्चे की रुचि से संबंधित बात नहीं हो रही हो, कि बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो क्या है, शिक्षक को जो शिक्षण प्रणाली है या शिक्षण प्रक्रिया है उसको बदल देना चाहिए। और क्या है, अगर श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें तो श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो है शिक्षण कार्य को एक ऐसे मान लीजिए बोरियत से ना ले, ठीक है, क्या है, आनंद और रुचि के साथ उस चीज़ को सीखे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्या है, अगर शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या है, शिक्षण प्रक्रिया को बदल देना चाहिए, और अगर नहीं है तो श्रव्य सामग्री का उसमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन बी हमारा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन सी हमारा है कि चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन डी हमारा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, तो नहीं की बात आ रही है। मैं आपको हर बार कहता हूँ आप जो क्वेश्चन में नहीं को ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ अनुमति की बात आ रही है, अनुमति नहीं देंगे, तो क्या है अनुमति हमारी ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने की ले जाना, ठीक है। तो ये हमारी बात सही नहीं है,
इसकी हम अनुमति नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन बी हमारा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और क्या है अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी हमारा है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी हमारा है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा मैच कराएगा। कौन सा है हमारा ऑप्शन डी सही है। क्या है ऑप्शन डी सही है। अब मैं आपको देखिए कुछ साथी कह रहे थे कि सर जो ऑप्शन बड़ा होता है क्या वो सही होता है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका जो है पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। आपका जो है 60 से 70% आपका, अगर मैं ऐसी स्थिति बता रहा हूँ कि अगर आप पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, पहले तो आप जो है पेडागोजी को जो है मैं पूरी करा रहा हूँ, आपको जो है क्लास में भी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति में अगर आपको लग रहा है कि हम पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या है आपको बड़े वाले के साथ जाना है, ठीक है, क्या है बड़े ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन डी सही था। क्या है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है। देखिए यहाँ पर क्या बच्चे की बात आई, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो क्या है बच्चा जो स्वयं, हर बार वही बात आ जाती है आपकी जो पेडागोजी में आपको क्या समझना है कि बच्चे को स्वयं कोई कार्य करने को देना है, बच्चे को स्वयं खोजने के अवसर देने हैं, ठीक है। तो क्या है जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। यहाँ पर बीज बोने की बात आ रही है। क्या है अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, मतलब बच्चे के सामने जो है सारी प्रक्रिया होंगी तो वो अच्छे से उस चीज़ को सीखेगा, ठीक है। उसका अवलोकन करने और क्या है चित्र बनाने की गतिविधि का बच्चों को निष्पादन करने के लिए, तो उस चीज़ को जो है स्वयं जो है उस कार्य को करेगा तो वो चित्र बनाने के लिए भी उसको कहना, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर पर्यावरण के अध्ययन की बात आ जाए तो क्या है पर्यावरण अध्ययन जो होता है बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ने के संबंधित है, ठीक है। ये भी आप जो है बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की है हमारा ये है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी हमारा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी हमारा है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो। क्या है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की सहायता वो योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के अवधारणाओं को स्पष्ट करने की बात आ रही है। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ क्या है स्थानीय और विश्व स्तर के संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ठीक है। कहानी कथन की बात आ रही है, कहानी कथन से क्वेश्चन आ जाता है। तो कहानी कथन का क्या है कि एक शिक्षक जब बच्चों को कहानी और क्या है कहानी कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चा जो है स्वयं, मैंने आपको हर बार बताता हूँ, बच्चा जो है स्वयं उसमें जो है अपने आप को खोजता है कि मैं जो है इसमें कहाँ हूँ, ठीक है। तो क्या है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसारिक प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ठीक है। तो बच्चा स्वयं उस चीज़ को समझेगा कि मैं जो इसमें हूँ तो वह आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए इसमें भी हमारा उद्देश्य नहीं वाला पूछा है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए हमारा है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो जैसा कि आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा उद्देश्य इसमें नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन डी है बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना। कभी भी हम बच्चे को भ्रमित करने की बात आ जाए, बच्चे को भ्रमित करने की बात आए, बच्चे के भय की भावना आ जाए, बच्चे में भेदभाव की भावना आ जाए, बच्चे को जो क्या है
ऑप्शन ना देने की बात आ जाए, ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन जो है गलत होते हैं। और क्या है, भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है, तो ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव ऑप्शन होते हैं, तो ये आपको क्या है नहीं वाले में ही लगाने, ठीक है। उद्देश्य नहीं पूछा है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी हमारा है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन डी सही होगा। क्या है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। तो देखिए इसमें भी ऑप्शन में आपका वही बात आ गई, क्या है, बच्चों के अनुभव को अनुभव संसार से जोड़ने, ठीक है। क्या है, मैंने आपको बताया है, पिछले क्वेश्चन में बताया है, बच्चों के अनुभव की बात आ जाए, बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने की बात है, क्या है, और क्या है उसके अनुभव को बढ़ावा दे, उसके अवसर देना और उसकी जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सही होते हैं, ठीक है। क्या है, ऑप्शन हमारा क्या है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने, ठीक है। सीखने को बढ़ावा देने की बात आ जाए वो भी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये कुछ टैग वर्ड हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो ऑप्शन ए हमारा है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रयोग पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन डी हमारा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए सही हो। क्या है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार ईंधनों से क्या है परिचित कराने के लिए, तो क्या है बच्चों को जो है उस बच्चों के सामने उस चीज़ को स्वयं प्रदर्शित करेंगे तो बच्चा जो है एक ऐसे मान लीजिए सरलता से उस चीज़ को समझ लेगा कि इस चीज़ में क्या क्या होता है, ठीक है, इस विषय वस्तु में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ईंधन की देखिए कहीं ना कहीं आपके जो है बाहरी जीवन से जोड़ने की बात आ रही है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, लघु फिल्म दिखाना चाहिए, मतलब शिक्षक को स्वयं उस चीज़ को कर दिखाना चाहिए कि बच्चों ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो यहाँ पर बात आ रही है कौशल में शामिल होने की, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी हमारा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी हमारा है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी हमारा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, ठीक है। तो क्या है देखिए ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो। क्या है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ठीक है। तो बच्चे को क्या है दूरी, स्थान आदि की जो है जानकारी कराने के लिए क्या है मानचित्र पढ़ाने के लिए कौशल क्या है, और आवश्यक कौशल क्या है देखिए क्या है समय, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता के लिए मानचित्र पढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो है दूरी, स्थान इस चीज़ को जाने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी आ गया और जो मैं क्लास करा रहा हूँ उसमें भी आपके इसमें से जो मैंने आपके क्लास करा रखी है, ठीक है, ईवीएस पेडागोजी की मैं जो है 4 क्लास करा चुका हूँ। उसमें आपके जो है अभी तक मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हैं उसमें से आपके जो है बहुत जो है मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है क्लास को भी ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखें जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि एक नमूना रेलवे टिकट का नमूना दिखाने की बात आ रही है। तो क्या है ऑप्शन ए हमारा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है।
ऑप्शन सी हमारा टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी हमारा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्या है, बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। तो देखिए यहाँ पर अवसर देने की भी बात आ गई, ठीक है। तो ये तो आपका एक टैगवर्ड हो गया। और क्या है, वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया, ठीक है। तो क्या है, मैंने आपको बताया पर्यावरण अध्ययन की बात आ रही है। पर्यावरण अध्ययन की जहाँ बात आ जाए तो वास्तविक जानकारी, ठीक है, या आपका बाहरी जीवन या दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी अगर आपका ऑप्शन आता है तो आपका ऑप्शन वो सही होगा, ठीक है। आपको देखना है पर्यावरण अध्ययन की बात आ रही है और दैनिक जीवन दे रखा है, बाहरी जीवन दे रखा है, क्या है, और वास्तविक जानकारी, ठीक है। वास्तविक जानकारी की बात आ जाए, वास्तविक जानकारी की बात है तो आपको ऑप्शन वो ही लगाना है, ठीक है। तो ये कुछ टैग वर्ड हैं। और अवलोकन करने की कुशलता, यहाँ पर देखिए अवलोकन जब बच्चा स्वयं उस चीज़ को करेगा तो क्या है, वह अच्छे से उस चीज़ को जानेगा, ठीक है, कि इसमें जो है क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अवलोकन की भी बात आ रही है, अवलोकन में कुशलता का विकास करता है, ठीक है। दोनों चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन ये देखिए क्वेश्चन हमारा अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य नहीं वाली बात आ रही है। तो नहीं वाले क्वेश्चन आपके अक्सर जो है ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, अक्सर जो है हर बार जो है बच्चे जो हमारे साथी हैं वो यही कहते हैं कि सर हम क्वेश्चन सही है करके आए थे लेकिन हमारा गलत हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं कि उसमें जो है नहीं पूछा है और फटाक से जो है सही वाला ऑप्शन लगा जाते हैं और जो है ऑप्शन अपना गलत कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ये हमारा है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी हमारा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और क्या है मनुष्य चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो आपके समझ में नहीं आते, ठीक है। टाइपिंग होती है तो वो जैसी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोध कराना, ठीक है। क्या है, बोझ डालना, ठीक है। क्या है, बोझ डालना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो। क्या है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए यहाँ उद्देश्य नहीं की बात आ रही है, तो उद्देश्य नहीं की बात आ रही है तो हमें नहीं वाला ऑप्शन लगाना। तो यहाँ पर देखिए शब्दावली और परिभाषाओं बोझ डालने की बात आ रही है, तो मैंने आपको बताया बच्चे को अगर ऑप्शन सही की बात आ जाए तो क्या करना है, आपको बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को खोजने के अवसर देना है और रटने की। देखिए निगेटिव वर्ड क्या है, आपको रटने की प्रवृत्ति वाले आ जाए तो आपको वो ऑप्शन गलत है। मतलब यहाँ पर उद्देश्य नहीं की बात आ रही है तो हमको नहीं वाला ही लगाना था। तो यहाँ पर देखिए बोझ डालने की बात आ रही है तो आपका ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है। इसके अनुसार हमारा सही है, लेकिन अगर सही वाला पूछ ले तो आपका ये ऑप्शन गलत होगा। और रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाए तो वो भी आपका ऑप्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी हमारा बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी हमारा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी हमारा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या है, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको पीछे ही समझाया, पीछे ही बताया है, बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात आ जाए, ठीक है, तो आपको ऑप्शन सही लगाना है। पर्यावरण अध्ययन की बात आ जाए, बाहरी दुनिया की बात आ जाए, बच्चों के अनुभव की बात आ जाए, ये टैग वर्ड होते हैं जो आपके ऑप्शन को सही करते हैं। यहाँ पर बच्चे के अनुभव की बात आ रही है और बाहरी दुनिया से भी जोड़ने की बात आ रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी हमारा है शिक्षक द्वारा सतत और
असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी हमारा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन डी हमारा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्या है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है, देखिए प्राथमिक स्तर पर बात आ रही है और क्या है आकलन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है जब शिक्षक जो है सतत और असंरचनात्मक तरीके से क्या करेगा, अवलोकन करेगा। ठीक है, क्या है अवलोकन करेगा और क्या है बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ बांटेगा। तो क्या है देखिए बच्चों के साथ बांटेगा, उस पर चर्चा करेगा तो बच्चे की कमियों को पता चलेगा, तो जिससे कि वह शिक्षक जो है उस चीज़ को सुधार कर पाएगा और एक बच्चा जो है अपनी कमियों को सुधार कर पाएगा। ठीक है, और अभिभावक के साथ बांटने से संबंधित है कि बच्चे की कमियों का पता लगाएगा। ठीक है, शिक्षक जो है अभिभावक से बातचीत करके उस चीज़ को बांट कर बच्चे की कमियों का पता लगाएगा और जो है आगे जो है उस चीज़ को सुधारेगा। ठीक है, क्या है उस चीज़ को सुधारेगा। ठीक है, तो बच्चे को उसी हिसाब से हैंडल करेगा जैसे कि उसके अभिभावक ने उसको बताया है। ठीक है, तो बिल्कुल अपने तरीके से उसको जो है एक सरल तरीके से उसे पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्या है देखिए शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से। ठीक है, तो क्या है संरचनात्मक तरीके से आ जाए या असंरचनात्मक तरीके से आए, तो आपको दोनों में अंतर रखना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। अवलोकन करने की बात आ रही है तो ये आप याद रखेंगे। बच्चों के साथ यहाँ साझा करने की बात आ जाए, बच्चों के साथ चर्चा करने की बात आ जाए तो ऑप्शन आपके वो सही होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको टैग वर्ड छुपे हुए हैं, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको सही अच्छे लगे होंगे, आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक जो है आपने जो वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। वीडियो लाइक करने से क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और जो है आने वाली वीडियो को और अच्छा बेहतर बना सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ और शिक्षक किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं बिल्कुल शिक्षक भर्ती की। जितने भी आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट होते हैं सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।